तुम कह रहे हो वो वहां तक पहुंचे नहीं, यानी कि तुम पहुंच गए और बुद्ध महावीर बीच में लटके हुए हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो। नागार्जुन बीच में लटके हुए हैं, वो वहां तक पहुंचे नहीं। हाँ जी, या तो आप सही हो भक्ति करने वाले, हम तो सही कहेंगे, या वो सही है। हम तो इसको मानेंगे। रचना किसकी पूजा करती है? शंकर भगवान। यहाँ पर कहाँ है? सब कुछ तो सुनने हैं। आप किसकी करते हो? माता रानी कहाँ है? वो जब सुनने कह रहे हैं तो आप किसकी करते हो? हाँ जी, भोले बाबा कहाँ है जब सुनने हैं सब? तो उनके लिए सुनने हैं ना गुरुजी, हमारे लिए हाँ भाई, हमारे लिए शून्य नहीं है। हमारे ऐसे कैसे लिए तो हमारे भगवान ऐसे कैसे कह रहे हो? उनका पूरा की पूरा बुद्ध धर्म, पूरा की पूरा महावीर धर्म, जैन धर्म खत्म कर रहे हो तुम लोग तो। गुरुजी उनका वो भी तो हमारा धर्म है ना, वेदों में प्रमाणित है। नहीं। उनका जैन धर्म का चाहे जो भगवान ही नहीं होंगे तो ईश्वर ही नहीं होंगे, उन्होंने हमारा खत्म कर दिया। वेदों में जो बातें हैं वो कभी झुटलाई नहीं जा सकती। जब वेदों में इन सब का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं ऐसा है, अनुभव बड़ा होता है, शास्त्र जो है छोटे होते हैं अनुभव के आगे। नहीं गुरुजी, शास्त्र छोटे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अनुभव। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब शास्त्र पढ़ गए और तुम विद्वान हो गए तो वो माने जाओगे कि भाई शास्त्र वाले बड़े हैं? नहीं गुरुजी नहीं। नहीं, शास्त्र बाद में बने और अनुभव पहले हुआ। अनुभव पहले हुआ या शास्त्र पहले हुए? अनुभव बताओ। पहले, अनुभव। शास्त्र बने, अनुभव हुआ तभी तो उन्होंने तो अनुभव प्राप्त करा, तुम शास्त्र वेद उठा के ला रहे हो। गुरुजी पहले वेद बने, हम लिखी लिखी बात बोल रहे हैं, बस फर्क ये है। एक हाँ पहले वेद बने हुए थे। बार क्या हुआ, एक वेद पाठी आर्य समाजी पहुंचे हुए थे, एक ब्रह्म कुमारी जी पहुंचे हुए थे, नाव में सवारी कर रहे थे। केवट यानी कि नाविक जो है उस नाव को चला रहा था। अब बीच मझधार में जाके समुंदर में, नदी नहीं समुंदर में तूफान सा कुछ आने को हो रहा था। उन लोगों की चर्चाएं चल रही थी। क्या चर्चाएं चल रही थी कि ब्रह्म कुमारी वाले कह रहे थे भाई जो शिव हैं वो ही सब कुछ है, तुमने पुराण वुराण कुछ पढ़े हैं? केवट, ध्यान से सुनो, केवट बोलते हैं जो नाव को चलाता है। तू कभी हमारे मत पंथ में आ और तुझे हम फिर बताएंगे कि शिव क्या होते हैं और शिव के बारे में वहाँ पे कैसे कैसे रूपरेखा से हम लोग समझाते हैं। तू केवट कभी किसी दिन आइयो, तू कभी जानता है, तूने कभी पढ़ा है क्या शिव के बारे में? वो बोला महाराज मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं कहाँ से जानूंगा? कभी तुम्हारे ब्रह्म कुमारियों में आऊँगा तो शिव के बारे में जानूंगा। दूसरे थे आर्य समाजी, वो बोले अच्छा तूने शिव के बारे में या पुराणों के बारे में नहीं पढ़ा, वेद पढ़े हैं क्या? कि महाराज मैंने पुरानी नहीं पढ़े आसान वाले, तो वेद तो उससे कठिन है। अब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, वेद को पढ़ा लिखा होगा तो वो अपनी उसकी डींग हाँकेगा। कोई पुराणों को जानता होगा तो पुराणों की डींग हाँकेगा। कोई इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो वो सबके आगे बस अपना इंजीनियरिंग पना जो है वो हाँकेगा। कह रहा महाराज मैं तो ना जानता, मैं तो का खा नहीं जानता, काय का पुराण और काय का वेद। अब थोड़ी देर में आ गया तूफान, अब नाव लगी डगमगाने। अब जब नाव डगमगाने लगी, मल्लाह ने, केवट ने संभालने की कोशिश करी, किसी तरह संभाल लूं, बचा लूं। उसने पूछा हाँ आर्य समाजी तूने वेद जानता है? हाँ ब्रह्म कुमारी तू पुराण जानता है, शिव के बारे में जानता है, शास्त्र बहुत पढ़े तूने, पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, ये बता कि तैरना जानते हो क्या? अनुभव जानते हो क्या? तैरने का अनुभव है क्या? नहीं है। अब तेरे शास्त्र काम नहीं आएंगे, अब तैरना काम आएगा। अब जो पढ़ा है, अनुभव कर रहा है, वो काम आएगा। तैरना जानता है क्या? नहीं मैं आर्य समाजी तैरना तो बिल्कुल नहीं जानता। अरे तो पढ़ा लिखा हुआ सब व्यर्थ। ब्रह्म कुमारी तू पढ़ा लिखा है, शिव को जानता
ना जाना क्या, नहीं जाना तो भाई मर, मैं क्या करूं। पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भव सागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी उस तरने को जाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। तो सभी जानना भैरव व्यर्थ हुआ यदि तरना तुमने। अनुभव पहले है जी। उन्होंने तो अनुभव प्राप्त कर रखा है, तुमने तो शास्त्र पढ़े, वेद की बात लेके बैठ गए। वेद बाद में आएंगे, अनुभव पहले होगा। अनुभव। बताओ ये गलत है क्या? हाँ? फिर आपकी भक्ति फेल हो रही है। कर लो काम धंधे भक्ति करके, बेच आओ दवाइयाँ। यहाँ तो सारी की सारी भक्ति वेस्ट हो गई। पहले दवाइयाँ बेच के आऊँगा। मुझे ये एक मन में आ रहा है, कोई बात नहीं। वेदों की रचना हमने सुनी थी, स्वयं हुई थी। अभी वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वेदों की रचना तो हुई ना, लिखे तो गए ना, लिखने से पहले, कागज पे तो उतारे गए। लिखने से पहले अनुभव हुआ किसी को, हमने ऐसा सुना। किसी को अनुभव हुआ, किसी के अंतरात्मा में उतरे, तब जाकर के ये वेद बने। जिसके अब तरने से गणेश जी तरनी। ने लिखे, वेद व्यास जी ने लिखे, या ऋषियों ने लिखे, या अम्बरण ऋषि अम्बरण ने लिखे। मैं अगर उस टॉपिक पे चला जाऊंगा ना तो बात फिर जाएगी। कहो तो बात फेर दी। नहीं गुरुजी, ये सही है जो चल रहा है। तो या तो आप भगत लोग गलत, माता को डिस्टर्ब मत करो, या कृष्ण को मानने वाले या राम को मानने वाले सही हो, या वो लोग सही है। आज फैसला हो जाना चाहिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि सब कुछ सुनने हैं। और जब सब कुछ सुनने हैं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीरो। इनको वो कुर्सी दो ना, बाबूजी खड़े हुए हैं। तो भक्ति के लिए तो कोई दूसरा चाहिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। भक्ति के लिए कोई दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने अपने मंदिरों में इतनी सारी फोटोएं लगा रखी हैं, मूर्तियां लगा रखी हैं, तो यानी कि कोई दूसरा है कि नहीं? जी। और वो तो कह रहे हैं भैया है ही ना कोई दूसरा। फिर गुरुजी, हमारा धर्म संकट यही है, जिस धर्म संकट का सामना आज से 2000 साल पहले हमारे पुरखों ने किया था। आज से 2000 साल पहले जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे और बड़े ज़ोर शोर से चल रहे थे, जैसे आजकल इस्लाम का ज़ोर शोर फैला हुआ है, ईसाईयत का ज़ोर शोर फैला हुआ है, ऐसे ही आज से 2000 साल पहले बौद्ध धर्म का बड़ा जोर फैला था, जैन धर्म का बहुत जोर फैला था। इतना जोर फैला था कि बड़े बड़े राजे महाराजे अपना मुकुट उनके चरणों में रख के बौद्ध बन गए। बड़े बड़े रईस लोग, बड़े बड़े लोग उनके